शिक्षा का क्या स्थिति बताऊं मैं? आप माल खुल गया, सलीमा हाल खुल गया, शराब का दुकान खुल गई पहले, आज भी स्कूल बंद है। जो गरीब तबके के लड़के हैं वो आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये सरकार की मंशा है कि गरीब तबके के लड़के जो लोग हैं, किसी वर्ग के हों, चाहे पिछड़ी जात को हो, चाहे दलित हो, ये लोग शिक्षा के मामले में आगे नहीं आए। शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे कि पूर्ववर्ती इनकी सरकार रही, यहीं के माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे, ये स्वयं कैबिनेट मंत्री रहे, उस सदन में उपस्थित रहे, और जब यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बनने की बात चल रही थी तो इसी सरकार ने इन्हीं लोगों के रहते हुए उसी सदन में कहा गया कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए ये विद्यालय बलिया चला गया। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने हम लोगों के आग्रह पर, आम जनमानस के आग्रह पर, नौजवानों को उचित शिक्षा देने के लिए आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय देने की, स्थापना करने की स्वीकृति दे दी है। वो जल्द से जल्द उसका शिलान्यास होगा। मैंने 5 साल के अंदर ट्रांसफार्मर नया लगाने का भी काम किया है। जब वो नहीं देते हैं तो मैं अपनी निधि से दे करके उसकी क्षमता बढ़ाने का काम करता हूँ। 25 का है तो उसको 63 कर देता हूँ, 63 का है तो उसको 100 कर देता हूँ। तो ये तो काम जो मेरे बस का है उसको करने का काम करता हूँ। इनका दावा बिजली के मामले में एक केंद्र सरकार की योजना थी अंडरग्राउंड केबल की, उसको इन्होंने पलीता लगाया। इनके लोगों ने केबल को बिछाया, वो पूरी तरह से फ्लॉप है और वो आए दिन लगातार फॉल्ट होते रहते हैं। इनका जो दावा है वो सदर विधानसभा में पूरी तरह से फेल है। अस्पताल में चले जाइए तो कोई दवा है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सब डॉक्टर बाहर से लिख देते हैं दवा। अब गरीब आदमी पर्चा लेकर घूम घूम के मांग रहा है। ये सपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। सबको दवा मिलती थी अस्पताल। स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में जो इनका दावा है वो पूरी तरह से खोखला है, और स्वास्थ्य पर इनका सदर अस्पताल पर एकाधिकार रहा है, और वे जो चाहते थे वही करते थे वहां अस्पताल में। और आज के डेट में कोरोना जैसी महामारी में जो व्यवस्था हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने दिया है, और जो प्रशासन ने व्यवस्था किया था, वो स्वयं देखने से आपको पता चलेगा कि क्या है। देखिए, इस सरकार में तो नई सड़क के नाम पर कोई पैसा देने काम नहीं किया। गड्ढा मुक्त के नाम पर देती है, कोई सड़क गड्ढा मुक्त आज तक हुई ही नहीं। तो ये प्रस्ताव जो उपलब्धि में जाता है जिला योजना से, उसमें से 200 कृत हो गया। अब भाई जो मेरे निधि का पैसा था उससे मैंने इंटरलॉकिंग, सीसी, जो भी जिसको 100-200 मीटर की जरूरत थी मैंने उसको देने का काम किया। इस तरह के प्रोपगंडे इनके द्वारा किए गए हैं। सड़क की स्थिति देखनी हो तो 40 साल से विधायक हैं, आप मुजरापुर जाइए, आप मंचोबा जाइए, आप इनके आहोपट्टी गांव में जाइए, सड़कों की हाल को आप देखिए। कहीं जाने के लिए सड़क नहीं है, और सड़क अगर जो बनी है तो उसकी स्थिति कितनी खराब है आप स्वयं जान जाएंगे कि इन्होंने 40 वर्षों में क्या किया। पानी क्षेत्र में इंडिया मार्का तो जो हम लोग को मिल रहा था वो भी सरकार ने बंद कर दिया। अब आप बहुत आवश्यकता पड़ती है तो अपनी निधि से कुछ दे देते हैं, 2-4 ठे जहाँ जरूरत पड़ती है जनता की, जहाँ हम दे देते हैं। सदर विधानसभा में तमाम जल निगम की टंकियों को लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जहाँ तक सिंचाई की बात है, आप जब भी जाएंगे तो पूर्ववर्ती सरकारों में नहर की, न माइनर की, नहर की कोई सफाई नहीं होती थी। लेकिन हमारी सरकार में हमारे माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी वो नहरों की, माइनरों की सफाई का घटना, वो जो स्थल है वहाँ पहुँच के जहाँ नहर है, माइनर है, उसको चेक किया उन्होंने,
और सफाई आप जब जाएंगे किसी माइनर नहर से गुजरेंगे तो उसकी मिट्टी जो बाहर निकली हुई है उसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कितनी सफाई हुई है।